इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे अरेबियन सी के नीचे एक सीक्रेट छुपा है। ये सीक्रेट पुराने ग्रंथों में लिखा है और कहानीकार पीढ़ियों से गाते आ रहे हैं। ये सीक्रेट है खोई हुई द्वारका नगरी का। कहानियों में द्वारका को सोने का एक शानदार शहर बताया गया है। ये शहर एक भगवान ने बनाया था और समुद्र में डूब गया था। द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जो पौराणिक कथाओं और इतिहास से भरी है। महाभारत इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन महाकाव्यों में से एक द्वारका के बारे में बताता है। ये भगवान कृष्ण का घर था, जो एक दिव्य नायक और राजा थे। सदियों से लोगों का मानना था कि द्वारका एक काल्पनिक जगह है, लेकिन हाल के दशकों में पानी के नीचे काम करने वाले पुरातत्वविदों ने आश्चर्यजनक खोजें की हैं। गुजरात के तट पर उन्हें खंडहर और कलाकृतियां मिली हैं। इन खोजों से पता चलता है कि द्वारका एक असली शहर था। ये एक ऐसा शहर था जो हजारों साल पहले मौजूद था। अब हमारे साथ चलिए गहराई में उतरते हैं। हम द्वारका के बारे में कहानियों और सबूतों को देखेंगे। हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी खोजेंगे जहां मिथक और इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं। द्वारका के महत्व को समझने के लिए हमें पहले भगवान कृष्ण की कहानी समझनी होगी। हिंदू पौराणिक कथाओं में कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, जो पालनहार भगवान है। उनकी बुद्धिमत्ता, उनके चंचल स्वभाव और एक मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में उनकी भूमिका के लिए उनका सम्मान किया जाता है। महाभारत दो परिवारों के बीच एक महान युद्ध की कहानी कहता है, पांडव और कौरव। कृष्ण स्वयं एक राजा थे, फिर भी उन्होंने युद्ध में न लड़ने का फैसला किया। इसके बजाय वह पांडव राजकुमार अर्जुन के सारथी बने। कृष्ण ने अर्जुन का अपनी बुद्धिमत्ता और शिक्षाओं से मार्गदर्शन किया, जो भगवद गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ में संकलित है। कृष्ण का राज्य द्वारका एक समृद्ध और शानदार शहर कहा जाता था। यह सुंदरता और आश्चर्य की जगह थी, जिसे दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था। महाभारत द्वारका का वर्णन सोने के शहर के रूप में करता है, जो महलों, बगीचों और चहल पहल वाले बाजारों से भरा है। सदियों से द्वारका की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह एक ऐसी कहानी थी जिसे बार बार सुनाया जाता था, लेकिन इसका अस्तित्व ऐतिहासिक तथ्य के बजाय विश्वास का विषय बना रहा। हालांकि 1960 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की समुद्री पुरातत्व इकाई के पुरातत्वविदों की एक टीम ने गुजरात में द्वारका शहर के पास के तटीय जल का पता लगाना शुरू किया। वे पौराणिक शहर के प्रमाण खोज रहे थे। उन्होंने जो पाया वह आश्चर्यजनक था। सोनार स्कैन से पता चला कि डूबी हुई संरचनाएं और चट्टानों के निर्माण एक ऐसे पैटर्न में हैं जो मानव निर्मित निर्माण का सुझाव देते हैं। इस खोज ने उत्साह जगाया और पानी के नीचे की खोजों की एक श्रृंखला शुरू की, जो आज भी जारी है। द्वारका की खोज पूरी लगन से शुरू हो गई थी, जिससे एक पौराणिक कहानी ज्ञान की एक ठोस खोज में बदल गई। जैसे जैसे पुरातत्वविद गुजरात के तट पर पानी में गहराई तक उतरते गए, वे एक डूबे हुए शहर के अधिक से अधिक प्रमाणों को उजागर करने लगे। उन्हें विशाल दीवारों, सड़कों और इमारतों की नींव के अवशेष मिले। उन्होंने समुद्र तल पर बिखरे हुए जटिल नक्काशी और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े खोजे। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में बड़े आयताकार पत्थर के ब्लॉक थे, जिनमें से कुछ का वजन कई टन था। ये ब्लॉक पूरी तरह से कटे हुए और एक साथ फिट किए गए, स्पष्ट रूप से उन्नत इंजीनियरिंग और वास्तु कौशल का संकेत देते थे। ऐसी संरचनाओं की उपस्थिति एक सुनियोजित और समृद्ध शहर के अस्तित्व की ओर इशारा करती है, जो प्राचीन ग्रंथों में पाए गए विवरणों को विश्वसनीयता प्रदान करती है। द्वारका स्थल पर सबसे प्रभावशाली खोजों में से एक विशाल दीवार के अवशेष है। माना जाता है कि समुद्र तल के साथ सैकड़ों मीटर तक फैली यह दीवार एक बड़े ब्रेकवाटर का हिस्सा थी। इस ब्रेकवाटर ने प्राचीन शहर को अरब सागर की शक्तिशाली लहरों से बचाया होगा। ऐसी दीवार के निर्माण के लिए अपार संसाधनों और जनशक्ति की आवश्यकता होती। यह द्वारका का निर्माण करने वाले लोगों के इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। दीवार की खोज शहर के अस्तित्व और एक प्रमुख बंदरगाह और शहरी केंद्र के रूप में इसके महत्व का ठोस प्रमाण प्रदान करती है।